उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हैं तो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हर अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत से अमल ऐसे करता है कि रहती दुनिया तक लोग उसे याद करते हैं। अच्छा वालिद होने की हैसियत से जो खालिद मलिक साहब ने इस तकरीब का एहतमाम किया, जितने अच्छे वो वालिद से इतने अच्छे वो दोस्त भी थे और अपने दोस्तों के इंतहाई मुखलस साथी, उनकी हर खुशी गमी में शामिल होना। उनकी ज़िंदगी में मेरी उनसे चंद मुलाकातें हैं, उनकी शफ़क़त मुझे आज भी याद है। जब भी उनसे मुलाकात होती बड़े प्यार से, बड़े खलूस से वो मिलते, तो मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ कि आज इस तकरीब में जिन दोस्तों को अवार्ड दिए जा रहे हैं, मेरी कम अज़ कम बतौर अखबार नवीस कलमकार होने के नाते ये ख्वाहिश रहेगी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़िंदगी दी तो मैं दोबारा कैप्टन रमज़ान साहब का ये अवार्ड दोबारा वसूल करूं और अपने इलाके के लिए अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से मेरिट पे दोबारा ये अवार्ड हासिल करूं। और मैं मलिक खालिद साहब को आखिर में इंतहाई इतराम से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला हर कैप्टन रमज़ान को खालिद मलिक जैसा बेटा दे, जो ज़िंदगी में तो ताबेदार और खिदमत गुजार बेटा था, लेकिन इस दुनिया फानी से चले जाने के बाद अच्छे लोगों की औलाद ऐसी तकरीबें, ऐसे अवार्ड का क्रिएट करना, मैं समझता हूँ जितने अच्छे वो वालिद थे इतने ही अच्छे खालिद साहब बेटे भी साबित हुए हैं। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। मैं वासिफ महमूद ठोकर साहब, अब वालिद साहब के बारे में कैप्टन रमज़ान साहब, अब मैं उनको एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा नहीं लगता ज़रा। मेरे पास बहुत सी बातें यहाँ पे करने के लिए, मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म से आता यहाँ से, फिर मैं उसके लिए काफ़ी कुछ कहता। लेकिन एक बात जो हमने उनकी ज़िंदगी में महसूस ये की थी कि उनकी जो ज़िंदगी या उनकी जो शख्सियत थी उसमें इतना सहर था कि अगर वो बंदा एक दफ़ा से मिल लेता तो वो बार बार उससे मिलने की कोशिश करता था। ये मतलब हमने बहुत कम लोगों में से मैंने देखा है। मैं नहीं कि मेरे वो वालिद थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे वो बहुत से दोस्त थे। सब मेरे दोस्तों को, मेरे जो हैं जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, सबको पता है कि मेरे अपने वालिद से फ्रेंडशिप थी। तो ये जो बात उन्होंने बताई आपको, ये हुई थी कि जब एक दो मिलेंगे, मेरे जितने दोस्त हैं, क्या साहब बैठे हैं यहाँ पे और मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं, इन सब लोग साथ फ्रेंडशिप थी। अब मैं एक और शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ जो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आपको किताब से बारे में कुछ बातें बताएंगे। जनाब चौधरी इस्लीम बादी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस व मेहमानाना गिरामी, आज बड़ी खुशी हुई है ये देखकर कि कैप्टन रमज़ान साहब का जो ये कैप्टन रमज़ान साहब को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए या उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये मजलिस मुनक्किद की गई है। कैप्टन साहब एक शख्सियत थे, ये तो एक हकीकत है, लेकिन जो लोग उनको करीब से जानते हैं, ये जिन लोगों ने उनके साथ महफिल की है, वो जानते हैं कि वो अकेले अपनी ज़ात में पूरा इदारा थे। मेरी पहली मुलाकात उनसे तकरीबन 2000 के करीब हुई है, सन 2000 में, जब मुशर्रफ साहब
नए नए तशरीफ लाए थे, चूंकि ये उनकी यूनिट के थे, तो मेरा एक फितरी तजस्सुस है कि मैं कोई भी शख्सियत या इदारा या कोई भी काम करने वाला इंसान हो, उसके मुतालिक कुरेदता हूँ। तो मैंने अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर होके कैप्टन रमजान साहब से रब्ता किया। उसके बाद हमारी इनसे महफिलें चलती रहीं और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की एक महफिल चली है। जितनी मालूमात मैंने उनसे हासिल की हैं, अगर मैं उनको ज़ब्ते तहरीर में लाना चाहूँ तो पूरी एक किताब बनती है। और मैंने कोशिश भी की है, लेकिन उनके इदारे की तरफ से कुछ पाबंदियाँ हैं जो लिखने के लिए इजाज़त नहीं देते। कुछ मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि सन 70-71 की दहाई में जब सकूत ढाका हुआ, ये शख्सियत वहाँ मौजूद थी। एक इलाका है वहाँ का सरंगापट्टम, ढाका के करीब। वहाँ की इन्होंने जो रुदादें सुनाई हैं, जो चीज़ें सुनाई हैं, उनकी तस्दीक मैंने इनके दोस्तों से की है। ये बुजुर्ग भी थे, लेकिन बहुत खुले डुले, यानी कि पंजाबी में अगर कहूँ बहुत खुले डुले और साफ गो आदमी थे। हालांकि जिस यूनिट से इनका ताल्लुक था उसका माटो ही फौलाद है, लेकिन कोई भी शख्स इनके साथ बैठकर ये महसूस ही नहीं कर सकता था कि ये शख्स उस यूनिट से है जिनका माटो फौलाद है, ये जो होते ही फौलाद के बने हुए हैं। काफ़ी इन्होंने यानी कि मुझे मालूमात दी हैं वो। उसके बाद इंडिया के अंदर ये जितनी मुद्दत रहे हैं, वहाँ एक दोस्त इनके थे जो यहाँ इस एरिया के रहने वाले थे, जो पाकिस्तान जब अपना हिंदुस्तान डिवाइड हुआ है तो वो इधर से माइग्रेट करके उधर चले गए थे। उन्होंने दौरान ड्यूटी थे ये वहाँ, उन्होंने इनको वहाँ पहचान लिया था और इन्होंने उसको पहचान लिया था। वहाँ की भी एक दास्तान है बहुत लंबी चौड़ी। कभी अगर इजाज़त मिली ISPR से तो इंशाल्लाह मैं तहरीर के अंदर लाऊंगा उसको। उसके बाद ये बलोचिस्तान गए 75-76 के अंदर, जब मज़ारी कबाइल जो है पाकिस्तान के साथ सफारा थे, तो ये वाहिद शख्सियत थी जो जिनके अफसर ने इन्हें कहा था कि आप अकेले ही इन पहाड़ों के अंदर, ये यानी कि बुगटी कबाइल के साथ मिलके, उन्हीं के बूदोबाश, उन्हीं का चेहरा, उन्हीं का, शायद कुछ लोगों ने अगर यहाँ देखा हो उनको उस दौर के अंदर, मैंने तो खुद देखा था, मेरी उम्र 50 साल है और मैं उस वक़्त भी यानी कि यही तजस्सुस जो है मैं फितरी मजबूर करता था कि मैं नामवर लोगों से, या जो लोग किसी फील्ड के अंदर को कराया नुमाया अंजाम देते हैं, उनसे रब्ता रखूं। अगर कुछ लोगों ने वो उस दौर के अंदर इनको देखा तो इनकी बूदोबाश, रहन सहन, हर चीज़ टोटल ऐसे महसूस होता था कि जैसे भुगती कबाइल के पहाड़ों से को कबायली उतर के इधर आया है। वहाँ इन्होंने खिदमत सारे अंजाम दी। मज़ारी कबाइल के साथ जो है जंग उस वक़्त जो पाक फौज की होती रही। अलगरज किस्सा मुख्तसर इतना ही करता हूँ कि टाइम भी कम होगा, दास्तान बहुत लंबी है कि ये शख्सियत जिसके लिए आज ये इजलास मुनक्कद हो रहा है या जिसको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, इसको अगर एक शख्स कहेंगे तो ये उनके शयान शान नहीं है। ये शख्स एक अकेला अपनी ज़ात में एक इदारे की हैसियत रखता था और अपना जो इनका फौज का होता है कि प्राइवेसी रखनी, वो उन्होंने खूब रखी। मुझे कुछ किस्से उन्होंने ऐसे भी सुनाए जिनके साथ उन्होंने पाबंदी भी लगाई कि आप इनको शाया नहीं करेंगे, किसी को सुनाएंगे नहीं। मैं सिर्फ इन अल्फाज के साथ इख्तिताम करता हूँ कि खुद नुमाई तो नहीं है शेवार बाब वफा, खुद नुमाई तो नहीं शेवा और बाब वफा, जलना होता है जिन्हें वो गुमनाम से जल जाते हैं। शुक्रिया। सलीम बाबरी साहब जो अपने खिलाफ का इजहार कर रहे थे, और इनकी बातों से लगता है कि इनकी कप्तान साहब के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती रही है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि वालिद साहब दोस्तों के साथ दोस्त हो जाते थे,
बड़ों के साथ मिलते थे तो उनके एहतराम करते थे, बच्चों के साथ मिलते थे तो बच्चा बन जाते थे। उनकी शख्सियत में एक सैर था, उनका अपना एक वे ऑफ लाइफ था जो कि हमारे अंदर शायद उसकी झलक भी नहीं आ सकती, क्योंकि जिस मुकाम पे वो थे हम उस काबिल नहीं है। बहरहाल हमें इस मुकाम तक पहुंचाने में सारा कंट्रीब्यूशन मेरे वालिद साहब थे। मुझे भाई को अच्छे तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया, हर वालिदैन करते हैं तो, लेकिन उन्होंने हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत कह रहे हैं, हमारी उनके साथ बहुत मोहब्बत थी क्योंकि हमसे बड़ा प्यार करते थे। तो बातें उनके बारे में बहुत कुछ हैं जो कहने को मेरा दिल कर रहा है, लेकिन ये क्या मैं यही चाहूँगा कि उनके मैंने कुछ कुलीग्स को भी बुलाया था, वो कुछ तभी रास्ते में आ रहे हैं, इस वजह से वो नहीं पहुँच पाए। तो एक मेरे बहुत ही मोहतरम अंकल हैं, ये वालिद साहब के साथ स्टार्ट ही से रहे हैं, और कमांडर्स के अंदर ये दो शख्सियत ऐसी थी जिनके बारे में वो पूछते थे तू किधर है, तू किधर है, बस वो किधर है इसे पूछते, उस वो मिलते थे, अबू मिलते थे, कहते थे भाई तेरा किधर है दूसरा दोस्त। तो ये दोनों एक दूसरे की पहचान थे, जहाँ भी रहे हैं इकट्ठे रहे हैं, इनकी आपस में बड़ी रफाकत थी, और इनकी रफाकत जो है फिर 13 सितंबर 2007 में 2009 में ख़त्म हुई है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज की तकरीब के हवाले से इनके जो दोस्त हैं, भाई भी हैं, क्योंकि कमांडर में लोग इकट्ठे गए हैं, हम लोग भी वालिद साहब साथ है, बड़े दोस्त देखे हैं हमने, बहुत ज़्यादा उनके साथ गहरे रहे हैं। लेकिन अभी जिस किसी को मैं बुला रहा हूँ यहाँ पे, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा उन्होंने एहसान किया है कि तशरीफ लाए हैं, हालांकि वो बीमार थे लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ हमारे में आज मौजूद हैं। ये उनकी वालिद साहब के साथ हमारे साथ मोहब्बत की अलामत है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब सुबेदार गुलाम रसूल साहब से वो तशरीफ लाएँ और अपने दोस्त के बारे में कोई अच्छी सी बातें बताएँ।